कभी ARY चैनल की तरफ से यह दरखास्त नहीं आई कि किसी कारकुन सहाफी को तकलीफ पहुंचाई हो। आज अगर शकील करार यहाँ पे आया है, अगर सजाद हैदर यहाँ पे आया है और बाकी दोस्त आए हैं, तो हम इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि यहाँ ये एक महफूज मरकज है जर्नलिस्टों के लिए और मीडिया वर्कर्स के लिए। आप इसको तबाह कर देना चाहते हैं? नो सर, हम आपको जर्नलिस्टों का ये घर तबाह नहीं करने देंगे। दलील की बात आप दलील से करें। अगर आपको आईने में अपनी तस्वीर बुरी नजर आती है तो आईना मत तोड़े, अपनी शक्ल को ठीक करें। आईना तोड़ने से आपका मसला हल नहीं होगा। अगर ARY ये बताता है कि आज डॉलर का ये रेट है, अगर ARY बताता है आज स्टॉक मार्केट की ये सूरत हाल है, अगर ARY बताता है कि आज मुल्क में महंगाई की ये सूरत हाल है, प्रॉब्लम कहां है? मैं पॉलिटिकल साइड पे मामला को नहीं ले जाना चाहता, मैं ARY तक अपनी बात को रखूंगा। आप जितना मर्जी लड़ते रहे, आप जो मर्जी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करें, लेकिन ARY समेत पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस को आपने टारगेट किया तो हम यहां आएंगे, हम यहां आएंगे, हम यहां आएंगे। और हम ये बात कोई रस्मन नहीं कह रहे, आप लोग गवाह हैं, हमारे चेहरे देख ले। पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिशियन है और हुकूमतों का कौन सा वजीर है जहां हमने एहतजाज नहीं किया उन मीडिया मालकान के खिलाफ जो लोगों के हुकूक को गस्ब करते थे? वो हम ही थे, वो हम ही थे जो लोगों को 10-10 महीने तनख्वाह ना देने वाले लोगों के माइक्स उठाते थे। वो हम ही थे जिन्होंने नवाए वक्त के बाहर FIRs का सामना किया। यही शकील करार था। हम लोग वहां गए और FIRs करवा दी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमने ARY का माइक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाया? कभी हुआ जी? क्यों? क्या ARY कोई हमें पैसे देता है? बहुत से लोग कहते होंगे एकदम मैं अभी गुफ्तगू करके जाऊंगा, एकदम प्रोपेगेंडा आ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ARY के लोगों की तरफ से, मालकान की तरफ से अगर एक चाय का कप भी हमने लिया तो पेशाब का कतरा लिया। हम ARY के लोगों के साथ थे, ARY के लोगों के साथ हैं, ARY के लोगों के साथ रहेंगे। और ये आप क्या बात करते हैं सर? वो पंजाबी में कहते हैं आप किसे जई ना तो गल कर लो रही ना। और तुमसे बड़े बड़े ताकतवर लोग हमने देखे, अयूब खान को देखा, याह्या खान को देखा, परवेज मुशर्रफ को देखा, ज़ियाउल हक को देखा। और ये तो ARY है। आज ARY की मुखालफत में जो चैनल्स शादियाने बजा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम्स ऑफ दोस चैनल्स, लेकिन मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि इसी पार्टी की मुल्क में हुकूमत थी। 1997 का दौर था, उस वक्त न्यूज चैनल्स नहीं आए थे, अखबारात हुआ करते थे। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, उस चैनल का अखबार जो अपने आप को मुल्क का सबसे बड़ा अखबार कहता है, वो एक सफे पे आ गया था, एक सफे पे आ गया था। एम आई राइट सर? एम आई राइट सर? वेरी राइट। एक सफे पे आ गया था। हम तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, हमने वहां धरना दिया। कई रोज के धरने के बाद वहां कामयाबी हुई। उस चैनल के मालिक ने, यहां मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, मैं बात को डिफरेंट अंदाज में बताता हूं। उसने हमें एक होटल में बुलाया और रोया। उसने कहा मेरी मदद करो, ये मेरे अखबार को बंद करने लगे हैं। असलम भट्ट एक जर्नलिस्ट का नाम है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है असलम भट्ट। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या आप इस बात का
नहीं करते कि आप एक ऐसी बुरी औरत का किरदार अदा करते रहे हैं हुक्मरानों के लिए जो हर रोज उनकी खुशतबा होने का इंतजाम करती रही। वो चैनल का मालिक रोया, उसने कहा हाँ मैं करता रहा हूं पर आइंदा नहीं करूंगा। उसने हलफ दिया हमें और उसने कहा कि मैं आइंदा ना कारकुनों के साथ को जुल्म करूंगा और ना कभी हुकूमतों की चापलूसी करूंगा। लेकिन जो ही उनके मामला ठीक हुए उन्होंने 42 लोग निकाल दिए, उन्होंने 42 लोग निकाल दिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा जनाब सलमान इकबाल साहब को कि वो टेक केयर करते हैं हमारे सहाफियों की, वो टेक केयर करते हैं हमारे मीडिया वर्कर्स की। पीएम से लेके ब्यूरो चीफ तक तमाम लोग यहां पे खुश हैं। सलमान इकबाल साहब, हम ऐसे लोग हैं अगर हम ना दहिंदा मालकान के माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा सकते हैं तो हम आपके गले में फूलों के हार डाल भी सकते हैं। लेकिन याद रहे अगर उस चैनल के मालिक की तरह जो कहता कि मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, आई हैव नथिंग टू डू विद द जर्नलिज्म, अगर आपने उस तरह का काम किया तो फिर हम भी वही रवैया इख्तियार करेंगे जो उस मालिक के खिलाफ इख्तियार किया था। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यह मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे वजारत दाखिला जो है वो उस नोटिफिकेशन को वापस ले जिसके तहत एनओसी मंसूख किया गया। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सिंध हाई कोर्ट को जिनका फैसला आया। वो चर्चल ने कहा था ना, वो किसी ने पूछा, वो अजीम हाशमी ने कहा था कि अंदाजे बयां बात बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। ये मैं चर्चल की बात भी कोई नई बात नहीं करने जा रहा। दूसरी जगह अजीम में जब हालात डिफरेंट हो गए, तशवीश बढ़ी, तो उसके जो एडीज थे उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? उसने कहा हाँ कर रही हैं। चर्चिल ने कहा फिर हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकेगी। और आज जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, मैं समझता हूं ये पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है, ये इंसाफ की आवाज है। सिंध से उठने वाली ये धरती, सिंध धरती से उठने वाली ये आवाज जो है इसको पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए और इस पे अमल दरामद होना चाहिए। कोई बहाने नहीं तलाश करने चाहिए। बड़े एहतराम के साथ मैं अपनी लीगल फर्टिलिटी से कहता हूं, महज अपनी फीसों के लिए आप अब इसमें नुक्ते तलाश न कीजिएगा। कौन ठहरा है लोगों के मुकाबिल? कभी कोई लोगों के मुकाबिल ठहर सका? अयूब जीत गया था सर, अयूब जीता, और जीता अयूब, अयूब जीता नहीं जीता, यस और नो? जिया जीता नहीं जीता, या जीता नो, मुशर्रफ जीता नो। इससे पहले जो सिविलियन हुक्मरान जुल्म करते रहे, मीडिया की आवाजें बुलंद बंद करते रहे, वो जीत गए नो। और ये जब आपस अपोजिशन में होते हैं ना, इनको हम सारे डार्लिंग लगते हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो हम सारे इन्हें चुड़ैल लगते हैं, दुश्मन लगते हैं। सच बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। और यार भाई एक ऐसा आईना है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वो सबको अपनी शक्लें दिखाता है। अगर शहबाज गिल ने कोई गलत बात कह दी, आप तो यार भाई में है शाकिर अपना मशवानी साहब, शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो, क्या AR भाई ने शहबाज गिल के बयान से खुद को अलहदा नहीं कर लिया? और क्या चाहते हैं आप? और किरदाना सनाउल्लाह साहब, आप क्या चाहते हैं? लोग सांस लेना छोड़ दें और दीन इलाही की तरह, वो जिस तरह अकबर बादशाह ने तस्वीरें लोगों के घरों में लगा दी थी और कहा था उनको सजदा करें, और ये करवाना चाहते हैं आप? नहीं होगा ये 1980 या 1990 नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल फॉर होम आई एम टॉकिंग अबाउट। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी बड़ी इज्जत है हमारे दिल में,
अगर हम तनकीद करते हैं तो आपके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे करते हैं। हमारा आपसे पर्सनल क्या झगड़ा है? ना कुछ जमीन साझी, आप राणे हैं हम लवार हैं, ना कोई हमारा कोई जायदाद साझी, कुछ भी नहीं। पॉलिसीज पे बात करते हैं, और अगर पॉलिसीज पे बात नहीं करनी तो फिर ARY खोलने का क्या फायदा, अमरूद बेचने के बाद। तो दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में मौजूद लाखों जर्नलिस्टों को ये मुबारकबाद भी देता हूं कि वो इस्तेकामत के साथ खड़े रहे, वो डटे रहे, वो मुत्तहिद रहे, और उस मुत्तहिद होने का नतीजा ये है कि आज गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसकी कांपें टांग रही हैं। वापस में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। ये वज़ारत दाखिला कवर करता है आपका क्या जुल्कुरनैन, क्या जी वहां पे सारा अमन है? क्या इंफॉर्मेशन में सारा अमन है? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा अमन है? या आपको बहाना बनाया गया? निशाना पूरा मीडिया है, ये जियो भी सुन ले, ये एक्सप्रेस भी सुन ले, ये समा भी सुन ले, ये सच भी सुन ले, डॉन भी सुन ले, ये जंग भी सुन ले। ARY को हाथ डालने का मतलब था कि ARY पे हाथ डाल के बाकी लोगों को डराया जाए, और डरे तो तब जब हमारी तारीख डरना हो। हम बेशरम, हम कैसी मखलूक हैं, 10 महीने तनख्वाह नहीं भी मिलती जिंदा रहते हैं, कम खाते हैं जिंदा रहते हैं, कम सोते हैं जिंदा रहते हैं। आज भी हम वही हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम खड़े थे, हम खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।